Hello student, I am Prince Kaushik. Today I will discuss the economics and in economics the first chapter is development. आज हम economics के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे economics है क्या। economics का मीन्स जो होता है वो होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब जो होता है वो होता है मतलब उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो होता है अर्थशास्त्र। यानी अर्थ के बारे में जो पढ़ाई की गई उस चीजों को हम लोग अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। अब हम इसके डेफिनेशंस को जानेंगे कि इसका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हम कोई भी वस्तु और सेवाओं का जो प्रोडक्शन करते हैं अलग अलग सेक्टर में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अलग अलग बांटते हैं, और उसका कंजप्शन जो उसको यूज करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसका जो अध्ययन करते हैं वही इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहलाता है। आप यह भी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। इकोनॉमिक्स के फादर को हम लोग एडम स्मिथ के नाम रूप में जानते हैं। आज हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम जानते हैं डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। यह एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है इन विच इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें जो इंक्रीजमेंट होती है, रिडक्शन इन पुअर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, इलिटरेसी, इस चीजों को हम लोग इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट का नाम देते हैं। डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चे के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकता है कि उसके पास जो है साइकिल हो जाए। अगर हम बात करते हैं बूढ़े व्यक्ति के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकता है कि उनकी सेवा जो होता है सत्कार करने के लिए कुछ हो जाए। एक यंग बच्चे के लिए कहें तो उसके पास मोबाइल हो जाए, जो होता है गाड़ी हो जाए। ये डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है और आज हम उसी चीजों को पढ़ने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स क्या है। फिर हमने पढ़ा जो होता है डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। फिर आज हम जो पढ़ रहे हैं डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए। यानी अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यह है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। यानी अलग अलग लोगों के नजर में विकास का जो नजरिया है वो अलग अलग है और इसी बातों को आज के टॉपिक में पढ़ने का काम करेंगे। हम जानते हैं कि विकास जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। उसमें हम सबसे पहले जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वैसे किसान जो वर्षा पर निर्भर होते हैं अपने फसलों के उत्पादन में, तो उन किसानों के लिए जो है डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा। तो उन किसानों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होगा वह यह होगा कि सरकार के द्वारा जो है उनके लिए जो है नहरों का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा जो है जो मोटर कहते हैं मोटर पंप वो व्यवस्था कराई जाए। इन सब के अलावा जो है जो उसके अनाज तैयार होते हैं उसकी अच्छी कीमत यानी एमएसपी का नाम देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मिले। इसके अलावा उनके बच्चे और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं मिले। वहीं जो दूसरा है वो यह है रूरल वुमेन फॉर लैंड ओनिंग फैमिली। वैसी महिला जो एक ग्रामीण महिला है और वो उसके पास जो है लैंड का कुछ पार्ट है, तो उसके नजर में जो विकास का नजरिया यह होगा कि उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और साथ ही साथ वो अपनी जो होता घर की कमाई के लिए जो है 1-2 रूम का जो कमरा है उसे किराए पर दे दे जिससे उसकी कमाई हो सके। वहीं तीसरा जो दिया हुआ है वो है आपको रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी एक शहर में रहने वाला बेरोजगार
नवयुवक के लिए विकास का नजरिया क्या होगा? तो शहर में रहने वाला जो एक बेरोजगार नवयुवक है उसके नजर में होगा सबसे पहले कि उसे एक ढंग की कोई जॉब मिल जाए। वो जॉब या तो प्राइवेट भी हो सकती है, वो हो सकती है आपको गवर्नमेंट भी हो सकती है। साथ ही साथ जो सैलरी हो वो एक काफी अच्छी सैलरी हो जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके, वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इन सब के अलावा जो है वो यह सोचेगा कि जहाँ जॉब हो उसको वहाँ का जो एनवायरमेंट हो वो बहुत बेटर हो और भी जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो उन्हें मिले उस जॉब में। वहीं अगला है ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वैसी लड़की जो एक अर्बन मतलब कहें तो संपन्न परिवार से बिलोंग करती है और शहर में रहती है। उसके लिए जो विकास का नजरिया होगा वह यह होगा कि उससे भी अपने भाई की तरह आजादी मिले और साथ ही साथ उसको भी फ्रीडम मिले अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसे भी बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिले, जॉब करने का मौका मिले। ये सब उसके एस्पिरेशंस हो सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। अब हम अगला जो टॉपिक अगला पॉइंट जो देख रहे हैं वो है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी शहर में रहने वाला संपन्न परिवार का एक लड़का, उसके नजर में विकास का नजरिया क्या होगा? तो उसके नजर में विकास का नजरिया यह होगा कि उसे अपनी डिफरेंट जो होता है जो आवश्यकताएं है उसको पूरा करने के लिए छूट मिले, पैसे मिले। इन सब के अलावा जो है उसके पास बाइक हो, अच्छी मोबाइल हो। इसके बाद जो होता हो सकता है कि वो यह भी एक अच्छा जो होता है उसे व्हाइट कलर जॉब मिल जाए। बहुत सारे अन्य डेवलपमेंट गोल्स उसके हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एन आदिवासी फ्रॉम अ नर्मदा वैली, आदिवासियों को आप समझते हैं कि वैसे लोग जो जंगल झाड़ियों में या पहाड़ों में रहते हैं वैसे लोगों को आदिवासी का नाम देते हैं। और यहाँ बात हो रही है नर्मदा वैली, नर्मदा नदी के वैली के पास में रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं उनके नजर में डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा? तो उनके नजर में जो डेवलपमेंट गोल्स होगा वह यह होगा कि जो भी सरकार के तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंचे। सबसे पहला कि उनके पास जो है पीडीएस यानी राशन शॉप हो जिससे वो अपनी खाने पीने की चीजें वो पूरा कर पाए। साथ ही साथ उनके घर जो है वो पक्के हों, उनके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मिले, उनके परिवार को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले। इन सब के अलावा जो है वो यह चाहेंगे कि सरकार के तरफ से कुछ अन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जाए, जैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए जिससे वह उस रोजगार को पाकर अपनी अन्य जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपने इसमें जो है अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग जो लोग हैं उसके बारे में पढ़ा कि डेवलपमेंट गोल्स जो होंगे अलग अलग लोगों के नजर में वो क्या हों। ये बात आपने समझ लिया कि जो अलग अलग लोग हैं चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो या किसी अलग प्रोफाइल से हो, उनके नजर में जो है डेवलपमेंट गोल्स अलग होगा। ये आपने समझ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है डेवलपमेंट फॉर वन, यानी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। ये बात समझना है कि जो था एक के लिए विकास है तो वही दूसरे के लिए विकास नहीं है। मतलब अगर कहीं जो होता है विकास हो रहा है तो हो सकता है कि एक समूह के लिए वो विकास है तो दूसरे समूह के लिए विकास नहीं है। हो सकता है पर्सनली जो होता है कि एक व्यक्ति के लिए वो विकास है तो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। इसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर इसको समझने का काम करेंगे। जैसे हम सबसे आम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप अक्सर सुनते हैं रोड जो होता है चौड़ीकरण के सेंस में, यानी अगर कोई सड़क जो है, अगर जो होता है कोई सड़क है और ये पतली है, जैसे हम बात करते हैं यही अपनी जो है भगवान बाजार जंक्शन से लेकर आपको नेवारी टोला चौक तक का अगर रोड है और सरकार चाहती है कि इसको चौड़ी करे, यानी इसका जो लेंथ है उसको वाइड करे, यानी अब यह रोड जो होता है ऐसे होगी, यानी इधर से 10 फुट और इधर से 10 फुट चौड़ी कर दे, तो उसमें क्या परेशानियां आएंगी। और यह डेवलपमेंट गोल्स तो होगा कि इससे जहाँ ट्रैफिक लगता है इतना ज्यादा, जो भगवान बाजार से लेकर नेवारी टोला चौक तक जो इतना ज्यादा जाम लगता है, इतनी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं आम जनों को जो होता है, वो परेशानियां नहीं होंगी।
साथ ही साथ लोग आसानी से जो अगर पटना जाना है या कहीं उससे पहले जाना है तो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कम समय में बिना ट्रैफिक के। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलेगा कि उनके लिए तो विकास है, जो यहाँ से पटना दिघवाड़ा सोनपुर दिघवाड़ा पटना जाएंगे उनके लिए तो विकास है, लेकिन उन लोगों के लिए विकास नहीं है जिनका घर या खेत खलिहान जो है या दुकान जो है वो इस रोड चौड़ीकरण होने में उनका जो होता है दुकान जो हुआ, घर हुआ, खेत खलिहान हुआ या अन्य चीजें जो है वो टूट जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी, उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वो उनका जो व्यापार है जो है दुकान की वजह से वो नहीं चलेगा, वो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उन समूहों के लिए यह विकास नहीं है। यानी आपने समझा, एक के लिए विकास है कि यह जो रोड है, रोड बनने से सैकड़ों हजारों लोग जो इस रास्ते से होते हुए जो होता है दिघवाड़ा सोनपुर पटना जाते हैं उनके लिए विकास है कि उनको ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा, साथ ही साथ कम समय में वो आसानी से जो होता है ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो होता है जो लोग हैं जिनके घर जो है, दुकानें हैं, खेत खलिहान है, वो सब टूट जाएंगे, जिसकी वजह से वो उनका रहना, उनका व्यापार, उनकी जो अन्य चीजें हैं वो उनको परेशानी, यानी एक के लिए विकास तो है तो दूसरे के लिए विकास नहीं है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो है डैम का अक्षर सुना। जैसे मान लीजिए कि एक रिवर है, सपोज ये रिवर है और इस पे रिवर पे ही डैम बनने का काम होता है। तो रिवर जो है, रिवर पे डैम बनेगा ये, तो डैम बनने से फायदे क्या हैं कि डैम बनने से सबसे पहला फायदा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है इंडस्ट्रियों को, वहाँ गांव जो है आसपास है, शहर जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इस डैम बनने से। दूसरा, इस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो होता है आसपास के लोगों को जो है नौकायान यानी बोटिंग एक तरह से होगा, यानी एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तीसरा यह होगा कि मछली पालन की भी जो होता है एक तरह से जो कहें रोजगार सृजन होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब इस जो होता है नदी के पास में जो रहने वाले जो गांव हैं, जो घर हैं, जो खेत खलिहान हैं, जो होता है वो डूब जाएंगे। जो गांव है, घर है, खेत है, अन्य जो चीजें हैं वो डूब जाएंगे। तो वो डूब जाएंगे तो उससे नुकसान क्या हुआ कि उनको जो है अपना जो घर है, खेत है, खलिहान है या अन्य जो चीजें हैं वो डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएगा। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ वो कई पीढ़ियों से जो होता है कई सालों से वो वहां रह रहे हैं। तो उनके लिए विकास तो यह नहीं है कि इससे जो है उनका सब बर्बाद हो जाए, उनकी जो इतने सालों से जो रह रहे वो नहीं रह पाएंगे। जो उनका खेत खलिहान है जहाँ वो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है उत्पादन करने का काम करते हैं वो उनका नष्ट हो जाएगा। जो घर है जहाँ वो रहते हैं वो उनके जो है वो डूब जाएगा। तो उनके लिए तो विकास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विकास यह है कि जो डैम बनेगा, डैम से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, बोटिंग के जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, आपको फिशिंग की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। यानी एक समूह के लिए यह विकास है, जिन लोगों को रोजगार मिलेगा, जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन दूसरे समूह के लिए यह जो होता है विकास नहीं है, डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। आपने समझा। तीसरा हम लेते हैं कि एक भाई के नजर में जो है वो विकास का नजरिया जो है वो उसकी बहन के नजर में वो विकास का नजरिया नहीं। यानी वो चाहता है कि अपनी बहन जो है उसके घर में रहे, वो उसके हिसाब से काम करे, वो जो होता है अपने लोकल एरियाज में रहकर ही पढ़ाई करे, जॉब करे, जो भी करना है। लेकिन उसकी बहन के नजर में यह विकास नहीं है। वो यह सोच सकती है कि नहीं, जितनी भाई को आजादी मिली हुई है उतने मुझे भी आजादी मिली। जो था भाई पढ़ने बाहर गया है आउट ऑफ जो था छपरा, पटना, कोटा, दिल्ली, तो मुझे भी बाहर जाके पढ़ने का मौका मिले, मुझे भी यहाँ से बाहर जाके रोजगार यानी जॉब करने का मौका मिले। ये जो होता है डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। यानी एक के लिए डेवलपमेंट गोल्स है तो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं है। आपने इस टॉपिक में इन बातों को समझा। अब जो हम अगला टॉपिक जो पढ़ने का काम कर रहे हैं वो है पब्लिक इनकम एंड अदर गोल्स। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स।
सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने इसमें जो है जितने भी डेवलपमेंट गोल्स देखे उसमें कमोबेश सभी में जो है इनकम सबसे मेन फैक्टर है, सबसे मेन डेवलपमेंट गोल्स है कि यदि इनकम अच्छी हो तो हम जो है बहुत सारी अन्य आवश्यकताओं को, अन्य चीजों को कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि इनकम ही डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है? नहीं, इनकम के अलावे भी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यानी इनकम ही डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हर कोई चाहता है कि वो डेवलपमेंट गोल्स जो होता है इनकम के अलावे भी हो। जैसे पहला, इक्वलिटी यानी समानता। सबसे पहले जानिए कि आपकी जो होता है इनकम बहुत अच्छी है, कहीं आप किसी जॉब प्लेस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन आप जिस जॉब प्लेस पे काम कर रहे हैं वहां इक्वलिटी नहीं है, यानी वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। हो सकता है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या अदर बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो अगर वो वहां इक्वलिटी नहीं होगी तो क्या वो जॉब प्लेस पे वो व्यक्ति लंबे समय तक काम कर पाएगा, सही तरीके से काम कर पाएगा? तो हम कहें शायद ऐसा नहीं है। यानी उसको इक्वलिटी चाहिए, उसको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, यानी सभी जो लोग हैं, सभी एम्प्लॉई हैं, सभी जो व्यक्ति हैं, वो लोग भी जो है उन लोगों की तरह हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी, सुरक्षा, यानी इनकम के अलावा जो है सुरक्षा भी बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी यह सुरक्षा जो है हर कोई चाहता है कि हमारे परिवार की सुरक्षा हो। तो ये जो है आप इनकम से शायद हो सकता है कि आप इसे ले सकते हैं, लेकिन हर कोई पॉसिबल नहीं। जैसा हम एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में मान लीजिए कि जो है 50 परिवार है, तो 50 परिवार अगर एक एक गार्ड रखे या अपना अलग अलग गार्ड रखे तो वो गार्ड भी शायद हो सकता है कि एक घर के लिए 3 गार्ड रखना पड़ेगा 8-8 घंटे के शिफ्ट पे, तो 8 या 24 घंटा हुआ। यानी आपको 3 गार्ड रखने पड़ेंगे एक परिवार के लिए। अगर 50 परिवार है, 50 या 150 गार्ड रखने पड़ेंगे, शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और हर किसी के लिए जो होता है या जरूरी भी नहीं हो सकता है ये। लेकिन अगर यही जो होता है गार्ड जो है हम कम्युनिटी बेसिस पे रखें कि वो उस कॉलोनी के लिए जो है एक गार्ड हो जो उस कॉलोनी की सुरक्षा करेगी, तो शायद यह पॉसिबल है और हर कोई चाहेगा भी। यानी उसके लिए यह गोल्स इंपॉर्टेंट भी है। आपने समझ लिया कि और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे समाज में पुलिस व्यवस्था बनाई गई, पुलिस सिस्टम बनाए गए। क्लियर? तीसरा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। यानी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है ये हर कोई सोच रखता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो पॉल्यूशन फ्री हो। और यह पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है इनकम के अलावे अदर गोल्स हैं जो हर कोई इच्छा रखता है। तो इसका मतलब है यह पॉल्यूशन जो है, आप हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इसे कतई जो है पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मुकेश अंबानी जो है हमारे एशिया के साथ जो है टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं। टॉप 10 रिचेस्ट होने के बावजूद जो है वह जिस प्लेस पे जाएं वहां पॉल्यूशन ना हो यह कभी संभव नहीं। इतने बड़े बिजनेस होते हुए वो इस चीज को खरीद नहीं सकते। यानी उस चीजों के लिए जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वो उसको कम्युनिटी बेसिस पे हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाने होंगे, पॉल्यूशन को कम करने होंगे, पर्सनल व्हीकल्स की जगह हम लोग को जो है हम पब्लिक व्हीकल्स यूज करें, ये सब चीजें हमें ध्यान देना पड़ेंगे। यानी इनकम के अलावे अदर गोल्स ये जो है। अब हम चौथा देखने का काम करते हैं और चौथा यह है रेस्पेक्ट यानी सम्मान। सबसे बड़ी बात हम जो होता है जिस जॉब पे हम काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी जगह, जॉब का ही नहीं, हम अपने परिवार में भी रेस्पेक्ट हर एक व्यक्ति चाहता है
चाहे वो कितना कम से कम कमाता है या नहीं कमाता है, लेकिन हर किसी का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। और यह इनकम के अलावे अदर गोल्स में सबसे मेन फैक्टर में, यानी हर कोई चाहता है कि हमें सम्मान दिया जाए, हमारे साथ जो होता है अच्छा व्यवहार करे हर कोई। तो यह हर किसी की पसंद होती है, चाहे उसमें कोई भी एज ग्रुप के हो, किसी भी मतलब एक तरीके से कहें कि वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, या कोई भी जॉब प्रोफाइल में, हर कोई जो है रेस्पेक्ट पसंद करता है। चौथा, फ्रीडम यानी आजादी। आज हम जिस समय में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कोविड-19 के वजह से हम सभी लोग अपने घरों में बंद। आज हम ये बहुत बखूबी फील कर सकते हैं कि हम जो घरों में कैद हैं, कितनी ज्यादा कसमकस की जिंदगी हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। उससे पहले जब यह कोरोना वायरस नहीं आया था, शायद कहें तो 22 मार्च से पहले, तो हम कितना फ्री थे, हम हर चीज करने के लिए आजाद थे। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोग हर चीज करने के लिए आजाद नहीं, यहाँ तक कि हम लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं। तो सोचिए कितना समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो है, हमें हर किसी को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम बाहर जाने के लिए, दूसरी बात अपनी बातें रखने के लिए, यानी हम अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हो, हमें बंदिश नहीं हो, हमें बातें रखने के लिए। यह जो है हर किसी का जो है यह डेवलपमेंट गोल्स होता है कि वह फ्री होकर अपने कामकाज करे। जो भी काम करता है, कोई भी जॉब प्रोफेशन चूज कर सकता, हो सकता है कि उसने दुकान जो है प्लम्बर का जो था पिछले साल खोला था, हो सकता है इस साल जो है उसको लगा कि प्लम्बर में फायदा नहीं है, तो हो सकता है ये इस बार जो है वो हार्डवेयर का दुकान खोले। तो वह जो था फ्री होके अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, अपनी बातें रख सकता है। वो हो सकता है कि गवर्नमेंट के पक्ष में हो और गवर्नमेंट के अपोजिशन में हो, यह बातें हो सकती है। तो हमने इस टॉपिक में समझा कि इनकम के अलावे अदर डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जिसमें हर कोई जो होता है इनकम के अलावे इस तरह के डेवलपमेंट गोल्स को, अदर गोल्स को चाहता है कि यह गोल्स जो अदर गोल्स भी हमारे होने चाहिए, सिर्फ इनकम ही नहीं है। आपने इस टॉपिक में इस बातों को समझा। अब हम अगले टॉपिक में जो है अगला टॉपिक देखते हैं, और वो है